जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं शाम के इस प्रोग्राम में राहे खुदा। ये वो प्रोग्राम है जो आपको खुदा के उस रास्ते पर ले चलता है जहाँ सुकूनत है, जहाँ आराम है, जहाँ शांति है। ज़िंदगी में बहुत से रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ पर आप सफ़र करेंगे और आप एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचेंगे। लेकिन राहे खुदा, जैसा कि आप पहले अक्षर से ही समझ गए, राहे खुदा ये एक ऐसा रास्ता है जो ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत से रास्ते आपको दिखेंगे, आपने उन पर सफ़र भी किया होगा, आप उन रास्तों से गुज़रे भी होंगे, लेकिन वो रास्ते आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगे। वो आपको आपकी मंजिल पे ले जा नहीं पाएंगे। आपकी मंजिल वो नहीं है जहाँ पे आप पहुँचते हैं और अपने कुछ कामों को करते हैं, बल्कि आपकी मंजिल वो है जो कि आसमान के खुदा के नज़दीकी में है। परमेश्वर का सिंहासन उस जगह है जहाँ शांति है, जहाँ रोना नहीं है, दांतों का पीसना नहीं है, बल्कि एक अपार शांति हमारे लिए रखी हुई है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए रखा हुआ है, परमेश्वर की शांति हमारे लिए रखी है, और हमें उस राहे खुदा का ही इंतज़ार है ताकि हम उस राहे खुदा पे चलकर उस मंजिल पे पहुंच सके जो आसमान के खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है, ताकि जब वहाँ पहुँचें शांति के साथ, आराम के साथ, चैन के साथ ज़िंदगी बिताएं, खुदा का शुक्र करें, खुदा का नाम लें, खुदा में बढ़ते जाएं। आज के शाम हमारा मकसद यही है कि हम एक बार फिर आपको ज़िंदा खुदा के नाम में बरकत दें, आपको तसल्ली दें, आपको खुदा में बढ़ा सकें। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करें इन चंद लम्हातों में और ज़िंदा खुदा के हाथ में अपने आप को सौंपें, उस खुदा के हाथ में जो अब्दी खुदा है, जो अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। और आज एक बार फिर आज की शाम आपको बरकत देगा, और आज की शाम एक बार फिर आप ये महसूस करेंगे वो खुदा जो अब्दियत का बादशाह है, वो आपके लिए, मेरे लिए एक ऐसा मुकाम बनाता है जहाँ पे आराम ही आराम है। आइए चंद गीतों को गाएं और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए धन्यवाद करके प्रभु की उपस्थिति में चलें आज की शाम। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तुझ पर प्रभु मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, कह सकते हैं आप, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू
ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू मेरे राजा, योग्य केवल तू मेरे यीशु, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। सबसे उत्तम बात मेरे जीवन की कि मैं तुझसे प्यार करूं। सबसे उत्तम बात मेरे जीवन की कि मैं तुझसे प्यार करूं, कि मैं तुझसे प्यार करूं यीशु, कि मैं तुझसे प्यार करूं। सबसे उत्तम बात मेरे जीवन की कि मैं तुझसे प्यार करूं। फिर क्यों ना मैं गाऊं, फिर क्यों ना मैं गाऊं तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। फिर क्यों ना मैं गाऊं, फिर क्यों ना मैं गाऊं तेरी जय, 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 तेरी जय यीशु, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। फिर क्यों ना मैं गाऊं, फिर क्यों ना मैं गाऊं तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हाँ तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हाँ तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। वो तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, यीशु जी तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ना बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए। ना बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। हो मेरा मैं मरता जाए। इच्छा
जो हो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं, इच्छा जो हो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं, अपने जिस्म को मैं अपने जिस्म को कुर्बान करूं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, तू महान तू महान तू महान परमेश्वर। हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो प्रभु। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, शाम के इस खूबसूरत पल के लिए, ताकि आपकी शुक्रगुजारी कर सके, ताकि आपका धन्यवाद कर सके, ताकि आपकी हम्द कर सके, ताकि आपके गीत गा सके, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर। हम सबको बहुत आशीष दे, हमारा संगति करना आपको पसंद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। खुदा बाप बहुत अच्छा है जिसने आज का दिन हमें दिया, अपनी शुक्रगुजारी से हमें भरा, अपने फजल से हमें भरा, अपने जलाल से हमें भरा, और आज का दिन दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके हम्द के गीत गाएं और कहें खुदावंद तू अच्छा है, तूने आज हमें संभाला, तूने हमें आशीषित किया, तूने अपने फजल में बढ़ाया, तेरे अनुग्रह से हम बढ़ते गए। आइए गीत गाएं और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें, जो अच्छा परमेश्वर और अपने लोगों को बड़ी आशीष देता है। और आज के दिन भी परमेश्वर ने हमको बड़ी बरकत दी है, अपने साथ जोड़ा है, अपने साथ मिलाया है, और शाम की आराधना का समय दिया है कि हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति आराधना कर सकें, उसके नाम का धन्यवाद दे सकें और कह सके प्रभु तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू स्तुति के योग्य है, तू धन्य परमेश्वर है। और तेरी जितनी भी आराधना की जाए, जितनी भी आराधना की जाए उतनी ही कम है। और वो परमेश्वर तो अनुग्रहकारी दयालु है ही। और आज की शाम भी हम उसके नाम का शुक्र करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें वक्त दिया कि हम गीत गाकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसमें बढ़ते जाएं। गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और कहेंगे खुदावंद तू बहुत अच्छा खुदा है। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। और दुख के चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लाड़ो लाड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लाड़ो लाड़ो फुर्ती करो, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। तू बोलो जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, गाइए, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। ओ प्यारो जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान,
घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान तुझको जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। ओ जीतेंगे हम प्यारो। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते तो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान तो बोलो जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे पैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे पैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। प्यारो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान तो बोलो जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। ओ प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते तो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान तो बोलो जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। ओ जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। हाँ जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। शैतान बहुत बलशाली लगेगा। शैतान बहुत शक्तिशाली लगेगा। उसके काम आपको लगेंगे डराने वाले और लगेगा कि शैतान से कोई जीत नहीं सकता। लेकिन आपको पता है जीतेंगे हम, हारेगा शैतान। और हम इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पास जिंदा खुदा है। हमारे पास बचाने वाला खुदा है। हमारे पास छुड़ाने वाला खुदा है। और हमारे पास एक ऐसी पनाह है, एक ऐसी चट्टान है जिसके साए में हम सकूनत करते हैं, जिसके साए में हम सुरक्षित रहते हैं। और आज की शाम भी हम इसी गीत को दोहरा रहे हैं कि हम लड़ेंगे, फुर्ती करेंगे क्योंकि शैतान को हारना है। और हम फुर्ती करेंगे और हम लड़ेंगे क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा बल हमारा जिंदा खुदा है। और आज की शाम भी आप बहुत बरकत पाने जा रहे हैं क्योंकि खुदा का कलाम बरकत देने वाला कलाम है। और मैं जानता हूं जब आज खुदा का कलाम आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी बरकतें पसीर हो जाएगी। आप रूह में बढ़ सकेंगे, रास्तगी में बढ़ सकेंगे और कह सकेंगे अच्छा हुआ आज की शाम मैंने खुदा के साथ संगति करी। और आज की शाम खुदा आपको और बरकत देने पे है। आइए दुआ करें खुदा के कलाम के लिए और आज आपको खुदा के कलाम से बरकत देंगे। खुदा बाप आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया, आपके गीतों को गाए, आपकी आराधना करें। प्रभु जब आपके वचन की तरफ जा रहे हैं तो चाहते हैं आपका वचन हमको नवाजे, बरकतें पजीर करे और आपकी जलाल से भर दे। प्रभु जी वचन के सुनने वालों को बरकत दे, मुझे भी बरकत दे ताकि हम पढ़े भी, सुने भी, समझे भी, जाने भी और तुझ में बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, खुदा के नाम में बने रहे, खुदा के जलाल में बने रहे, खुदा की कुव्वत में बढ़ते जाएं और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में बरकतों को उंडेलता रहे। यही मेरी तमन्ना है और मैं हर दिन चाहता हूं कि खुदा आपको बरकत दे और आप खुदा की कुव्वत से मामूर होते चले जाएं। आज खुदा का कलाम आपसे जो बात करने जा रहा है, मैं जानता हूं जब आप उन तमाम बातों को सुनेंगे तो वो बातें आपकी ज़िंदगी को रोशनी अफरोज कर देंगी। आप इतनी बरकत पाएंगे, आप कहेंगे खुदावंद अच्छा हुआ कि शाम के वक्त मैंने तेरी पाक हजूरी में अपने सरों को खम किया। जब आप अपने सर को खुदा के हजूरी में झुका लेंगे तो आसमान का खुदा आपसे बात करेगा, आपके सवालों का जवाब देगा, आपकी मुश्किलों को ठीक कर देगा, आपकी दिक्कतों को ठीक कर देगा। आपके ऐसे सवाल जो आपको तंग करते होंगे
आसमान का खुदा जवाब बन के आ जाएगा। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जब भी हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमारे सवालों का जवाब बन जाता है। और हो सकता है आज का कलाम भी जब आप सुने तो आप कहें कि भैया आपने जो कलाम दिया वो मेरे सवाल का जवाब था। मैं चाहता हूं आपको जवाब मिले, और कितना मजे की बात हो जाए कि अगर हमारा जवाब हमारा जिंदा खुदा दे, कोई और दे तो एक बार को सोचा भी जाए, पर सही जवाब जो जिंदगी को बरकत पजीर करता है वो केवल खुदा देता है। खुदा के कलाम में चलेंगे और आपको बरकत देंगे, और मैं जानता हूं आप बड़ी बरकत पाएंगे। मैंने अपनी बाइबल ले ली है, आप भी अपनी बाइबल हाथ में ले लीजिए ताकि खुदा के कलाम से वाबस्ता हो और बरकत पजीर हो। यूं लिखा है यशाया की पुस्तक और उसका 42वां अध्याय, यशाया की पुस्तक 42वां अध्याय। और आज आपको खुदा के कलाम से बरकत मिलने वाली है, इस ईमान के साथ कि खुदा का कलाम बरकत देगा। आइए खुदा के कलाम को खोलें और इस पाक कलाम की इस पाक आयत को पढ़ें। यिर्मयाह यशाया उसका 42वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में यूं लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। आपका बुलाने वाला कौन है? सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जो आवाज आपके कान में आई वो किसकी है। आप ये मत कहिएगा केवल खुदा ही बुलाता है, शैतान भी बुलाता है। और कई बार खुदा की इबादत करने वाले, उसका नाम लेने वाले, उसके पीछे चलने वाले कई बार शैतान की बुलाहट के पीछे चले जाते हैं। वो जिंदा खुदा को त्याग देते हैं, वो अपनी परमेश्वर को त्याग देते हैं और वो उन लोगों के पीछे चल देते हैं। उनकी आवाज़ें उनको बड़ी अच्छी जान पड़ती हैं, उनके पीछे चलकर वो अपने जिंदा खुदा को भूल जाते हैं। यहाँ पर खुदा कह रहा है यशाया 42 6 आयत में, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। आपको आपके खुदा ने बुलाया है। मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते थे, आपका खानदान क्या था, आपका परिवार क्या था, आप किन लोगों से जुड़े थे, आप किन लोगों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन खुदा ने आपको आवाज देके बुलाया। परमेश्वर की बुलाहट से आप खींचे चले आए और फिर परमेश्वर ने अपने कुंभे में आपको मिला लिया, आपको अपने शरीर का हिस्सा कर लिया। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, हम लोग एक शरीर हैं और सिर मसीह है। उसने हमें बुलाया और अपने साथ जोड़ लिया। उसकी बुलाहट को हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने किस रीति से हमें बुलाया है। याद रखिएगा, बुलाए गए बहुत हैं, चुने गए थोड़े हैं। बाइबल में एक किस्सा लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक ज़ियाफत करी, एक दावत करी, और उसने लोगों को दावतनामा भेजा। जब दावत का निकट समय आया, दावत खुलने वाली थी, तो उसने कहा, अपने नौकरों को बुलाया और कहा जिनको दावतनामा दिया था उनको बुला के लाओ, कहो मैंने बुलाया है, मैंने दावत दी है। नौकर गए, लौट के आए, कहने लगे मालिक आपने जिनको दावत दी थी वो लोग तो आ नहीं रहे। कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने बैल लेने चला गया, कोई किसी और काम को चला गया। वो बड़ा उदास हुआ। तो उस ज़ियाफतदार ने, जिसने ज़ियाफत दी थी, उसने कहा एक काम करो, तुम जाओ चौराहे पर, जो मिले उसको लेके आ जाओ, क्योंकि मैंने बुलाया है। वो गए, चौराहे पर गए और उन्होंने कहा देखो भाई ज़ियाफत लगी हुई है और ज़ियाफतदार ने, जिसने ज़ियाफत दी है, उसने तुमको बुलाया है, चलो और ज़ियाफत का हिस्सा हो जाओ। सब लोग आ गए, पर एक आदमी ज़ियाफत के कपड़ों में नहीं था, दावत के कपड़ों में नहीं था। जो दावत देने वाला था उसने पूछा कि तेरे ऐ मियाँ तेरे कपड़े कहाँ हैं? उसके पास जवाब नहीं था। उसने कहा इसे उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि उसने उसकी बुलाहट को, उसने उसके दावतनामे को बड़ा हल्का जान लिया। आसमान का खुदा हमसे कह रहा है कि उसने हमें बुलाया है, पुकार के बुलाया है। हम पता नहीं कहाँ थे, उसने आवाज दी और हमें बुला लिया, अपने करीब बुलाया। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। क्या कैसे करा खुदा ने? बुलाया और कहा मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा।
धन्यवाद हो प्रभु का, उसने हमें बुलाया और बुलाकर कहा मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी रक्षा करूंगा और तुझे जातियों के लिए वाचा ठहरा दूंगा। कितनी बड़ी बरकत की बात है। हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक बुलाहट के साथ, हमको लाके खींच के निकाला है और हमें उन चुनिंदा लोगों में लाके खड़ा कर दिया है जो उसका नाम लेते हैं। याद रखिए, मैं आपको यशाया उसका पहले अध्याय में भी ले जाना चाहता हूं ताकि आपको एक बात और मालूम पड़ जाए जब हम इस आयत में चल ही रहे हैं कि उसने हमें बुलाया एक बड़ी बुलाहट के साथ। और देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरी आयत को सुनिएगा। है स्वर्ग सुन और पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, जिसने हमको बुलाया, हम लोग अपने ही धुन में खो गए। हम लोग उनके पीछे चले गए जहां जाना नहीं चाहिए था। वो हमें निकाल के लाया, वो हमें बुला के लाया। उसने वायदा भी किया, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, मैं हाथ पकड़ के तेरी रक्षा भी करूंगा। जब परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल के लाया, उनका यूं कह लीजिए हाथ पकड़ के उन्हें निकाल लाया। वो बुड़बुड़ाने लगे, फुड़फुड़ाने लगे, बोटी और गोश्त के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए। वो भूल गए हमारा इजराइल का परमेश्वर हमें किस प्रकार से निकाल के लिए आया। आए खुदा के लोगों, पलट के अपने जीवन को देखिएगा, आपका परमेश्वर आपको कहां से निकाल के लाया है, किस जाति में से, किस धर्म में से, किन लोगों के बीच में से आपका परमेश्वर आपको निकाल के लाया है और किस रीति से निकाल के लाया है। 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, आपको कितने साल हो गए प्रभु में आए हुए? याद करिएगा, आप अपनी तरीके से नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको ले चल रहा है, अपनी उपस्थिति में, अपनी अगुवाई में, अपने अनुग्रह में, अपनी सामर्थ्य में परमेश्वर आपको लेके चल रहा है। और आज आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं और आप कह सकते हैं कि खुदा अगर तू ना होता तो मैं ना होता, अगर तूने मेरा हाथ ना थामा होता तो मैं गिर गया होता और मैं टूट गया होता। दाऊद भी वचन संहिता 23 में कहने लगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चारागाहों में ले जाता है। क्यों ले जा रहा है दाऊद? क्योंकि तूने अपना हाथ उसके हाथ में दिया है, वो तुझे निकाल लाया है। तू कौन था? तू तो यिशै का बेटा था, सबसे छोटा यिशै का बेटा, जो भेड़ चराता था और जो 10 तार वाले तारे एक संगीत में एक धुन बजाता था। पर यहोवा परमेश्वर तुझे वहां से निकाल लाया और तुझे वहां से यिशै के एक मामूली बेटे से उठाकर तुझे राजगद्दी पे बैठा दिया और तू खुदा का बंदा ठहरा। जब खुदा हाथ पकड़ के बुला लेता है, जब खुदा चुन लेता है तो एक अच्छे मुकाम पे बैठाता है और हमें तय करना पड़ेगा हमने अपने लिए कौन सा मार्ग चुन लिया। खुदा के लोगों, खुदा ने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है, एक बड़ी बुलाहट से बुलाया है। यशाया की पत्री में लिखा है, जिस चट्टान से तुम खोद के निकाले गए उस पर निगाह करो। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, यशाया उसका 49वां अध्याय, यशाया 49 और उसकी 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। यशाया 49 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति का ज्योति ठहराऊंगा और मेरा उद्धार पृथ्वी की ओर से दूसरी ओर तक फैल जाएगा। कौन लेके आया है? खुदा बाप। वो आपको उद्धार ठहराएगा, वो आपको सामर्थ ठहराएगा और आप बहुतों के लिए, आप जाति जाति के लिए आपको ज्योति ठहरा देगा। आपको तय करना पड़ेगा आपको कौन लेके आया। शैतान अगर आपको लेके चलेगा, आपकी जिंदगी में अंधकार होगा। शैतान लेके चलेगा, दुख होगा। शैतान लेके चलेगा, परेशानी होगी। पर जब परमेश्वर लेके चलेगा तो जिंदगी में ज्योति होगी, आनंद होगा, खुशियां होंगी। आप कह सकेंगे, अच्छा हुआ परमेश्वर मैंने तुझको देखा, अच्छा हुआ परमेश्वर मैंने तुझको जाना, अच्छा हुआ परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में आया। प्रभु का वचन निकाल के पढ़ें, यशाया 55वां अध्याय, यशाया 55वां अध्याय और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में आपके साथ पढ़ूंगा। यशाया 55,
6 और 7 आयत में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। क्योंकि तुम्हें अगर ज्योति में रहना है, तुम्हें अगर परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है, तो तुम्हें खुदा के साथ रहना पड़ेगा। ढूंढो उसको, ढूंढोगे तो तुम पालोगे। मत्ती 7 उसकी 7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे घर में उद्धार आए, अगर आप चाहते हैं मेरी जिंदगी में उद्धार आए, अगर आप चाहते हैं मेरे घर में बरकत आए, अगर आप चाहते हैं मेरे लिए मार्ग अच्छे हो जाए, अगर आप चाहते हैं मेरे लिए सारे बंधन टूट जाए, तो आप परमेश्वर को ढूंढिए, शैतान को त्याग दीजिए और कहिए, खुदावन मेरा हाथ पकड़ और मुझे लेके चल। और गोया तू मुझे लेके चलेगा तो ना तो अंधकार आएगा, ना परेशानी आएगी, ना दुख आएगी, पर तेरे साथ रहने से मुझे बड़ी बरकत मिलेगी। क्या करना पड़ेगा खुदा को ढूंढने के लिए? कैसे हासिल होगा हमारा खुदा बाप? कैसे मेरा खुदा मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाएगा? 7वें आयत देखिए क्या लिखा है। यूं लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें, वो उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरें, वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। आसमान की खुदा की तरफ पलट के आ जाए, खुदा की तरफ पलट के आ जाए और कहिए, खुदावन मैं तो तेरे पीछे चलूंगा, मैं तो तेरे पीछे चलूंगा। तुम मेरा हाथ थाम ले, तुम मुझे लेके चल प्रभु जी। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, संसार का बहुत सा सुख हो सकता है, मेरे पास जो मैं चाहता हूँ वो हो सकता है, लेकिन खुदावन तू नहीं है। और जब तक आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब आप हैं तो मेरे पास सब कुछ है। खुदा के लोगों, जब खुदा आपके पास होगा तो संसार की सारी चीज़ें आपके पास यूं ही आ जाएंगी। संसार का सारा सुख आपके पास आ जाएगा, संसार की सारी बरकतें आपके जीवन में आ जाएंगी। पर आपको खुदा को पाना भी तो पड़ेगा, आपको खुदा को हासिल भी तो करना पड़ेगा। आप चाहते तो हैं खुदा आपका हाथ पकड़े, परंतु आप उससे छुपे हुए। वो आपको ढूंढना चाहता है और आप ये मत सोचिए वो ढूंढता नहीं। बाइबल में लिखा है कि एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी, एक खो गई, उसने 99 को छोड़ दिया, वो एक को ढूंढने चला गया। और जब वो एक उसे मिल गई तो वो आनंद करने लगा। क्यों? क्योंकि वो बचाना चाहता है, वो साथ लेके चलना चाहता है। वो ऐसा खुदा नहीं जो भूल जाए। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी ना भूलेगा। उसका अनुग्रह, उसकी दया सदैव हमारे जीवन में बनी रहेगी, उसका प्रेम सदैव हमारे जीवन में बना रहेगा, उसकी आशीष सदा हमारे जीवन में बनी रहेगी। यशाया 58 निकालें और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। यशाया 58 और उसकी 9वीं 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब खुदा आपको लेके चलेगा, जब परमेश्वर आपका हाथ थाम लेगा, तो लिखा है कि तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकारा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आप जिस जीवन में जी रहे हैं, आप जिस जीवन में जी रहे हैं, आप जिस तरीके से जी रहे हैं, जब आप परमेश्वर के पास होंगे, जब आप परमेश्वर के तरीके से जिएंगे, तब आपका जो अंधकार है वो ज्योति बन जाएगा। आपके जीवन का अंधकार जो है वो खत्म हो जाएगा। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो जाती रहेंगी। आपके जीवन का जो दुख है वो जाता रहेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपका परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपका परमेश्वर आपको बचा लेगा, आपका परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ तू मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके चल, तू मुझे हाथ पकड़ के एक दूर तक लेके चल। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह एक दिन पानी पे चलते हुए आ रहे थे। सारे चेले डर गए और डर के कहने लगे प्रभु, वो कहने लगे भूत है। प्रभु नहीं बोले, वो डर गए और डर के मारे कहने लगे भूत है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने कहा, यदि तू है तो मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा, आ। यीशु ने कहा, आ। पतरस पानी पे चलने लगा।
पर जब उसने दाएं बाएं देखा, हवाओं को देखा, तेज लहरों को देखा, वो डर गया और डूबने लगा। जब आपको प्रभु आवाज दे, ना दाएं देखिए ना बाएं, ना ये देखिए कि हालात कैसे हैं, ना ये देखिए परेशानी कितनी है। जब प्रभु आवाज दे, चलना शुरू कर दीजिए। मुसीबत आपका कुछ नहीं कर पाएंगी, परेशानियां कुछ नहीं कर पाएंगी, दिक्कतें कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपको प्रभु ने बुलाया है। जब आप उसका हाथ थाम लेंगे तो आप समुद्र के ऊपर भी चलने लगेंगे, आप परेशानियों से भी लड़ जाएंगे, आप मुसीबत से भी लड़ जाएंगे, आप दुख से भी लड़ जाएंगे, क्योंकि आपका बुलाने वाला जिंदा खुदा है। कहिए खुदा से, मुझे बुला प्रभु, मैं चलूंगा। यीशु मसीह ने जब देखा पतरस डूबने लगा, उसने हाथ बढ़ाया, हाथ थामा, उसे पानी के ऊपर फिर से खड़ा किया और कहा, ए अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ गया। खुदा बुलाता है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशानी देखकर, कंगाली देखकर, मुसीबत देखकर। मत डरिए, मत घबराइए, मत चिंता करिए। कहना, खुदावंद तू मुझे बचाने वाला है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मुझे निकाल लेने वाला है। जब तू मेरा हाथ थाम लेगा तो मुझे डर नहीं होगा, जब तू मुझे लेके चलेगा मुझे डर नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। क्या खुदा आपको लेके चल रहा है? क्या खुदा आपको संभालता है? क्या खुदा बाप आपको बचाता है? क्या खुदा बाप आपकी रक्षा करता है? तो यदि वो आपको लेके चल रहा है तो कभी चिंता मत करिएगा, परेशानी से मत कहिएगा कि परेशानी तो बहुत बड़ी है, बल्कि उससे कहिएगा, आए परेशानी, देख ले मेरा खुदा कितना बड़ा खुदा है, जो मुझे लिए लिए चलता है, मुझे अपनी गोद में उठा के चलता है, ताकि मुझे पत्थर से भी ठेस ना लगे। आज की शाम मैं चाहता हूँ आपके जीवन में ये वचन काम करे। आज की शाम आप खुदा में बरकत पा सके। आज की शाम आप सबके लिए बड़ी बरकत के दिन रहे। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा में यूं ही बने रहें, आप खुदा में मुस्कुराते जाएं, खुदा में बढ़ते जाएं, खुदा में आशीष पाएं। आज की शाम आपके लिए बड़ी अच्छी रहे। मैं अंजना बहन आपके लिए दुआ करता हूं, जब आप रात को सोने जाएं बड़े आराम से सोएं, अच्छी नींद आए, आप और आपके हस्बैंड खुदा में सुरक्षित रहें और बने रहें। डोरिस बहन, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा में यूं ही बनी रहना, मुस्कुराती रहना। आपके परिवार को खुदा बहुत बरकत दे, आशीष दे, और आज की रात आपके लिए बहुत अच्छी हो और प्रभु का अनुग्रह दया आपके खानदान पे बनी रहे। मुस्कान बहन और रॉबिन भैया, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज की रात आपके लिए बहुत अच्छी हो और शांति में हो। मेरी दुआएं हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मुस्कुराते रहें, रात भर चैन से सोएं, सुबह उठे खुदा की महिमा करें। इरेना बहन, खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। आपके पापा को, सुनील चाचा को बहुत बरकत दे, चाची को बरकत दे, आपके भाई जॉय को बरकत दे, आपकी दूसरी बहन को भी बरकत दे, और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा हो। आज की शाम आप चैन से बिस्तर पे सो और खुदा की शुक्रगुजारी करो। उसका फजल, उसका रहम, उसका करम आपके खानदान पे बना रहे। नासिर भैया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा में बने रहो, खुदा में बढ़ते जाओ। खुदा की आशीषें आपके जीवन में आए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए, परमेश्वर की दया आपके जीवन में आए, और प्रभु आपको बहुत बरकत दे। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा आपके जीवन में पाई जा सके। बहन सरोज, हमारी सासू माए, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा में बना के रखे। आपके खानदान में आपके बेटे को, विशु को, आपकी बेटी कामनी को और आपकी दोनों पोतियों को खुदा बड़ी बरकत दे, और आपके खानदान पे खुदा की बरकत हो। खुदा आपको आशीष दे। सारी प्रॉब्लम्स जो आपको अभी नजर आ रही हैं आपके घर से चली जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके घर से हर मुसीबत चली जाए। मैं दुआ करता हूँ आपके खानदान के लिए, और आपके पति के लिए भी दुआ करता हूँ, आपका घर बिल्कुल ठीक हो जाए, आशीष पाए, फाइनेंशियल सारी प्रॉब्लम चली जाए। आपके घर पर परमेश्वर की दया बनी रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, और परमेश्वर आप में बढ़ता जाए। प्रभु आपके खानदान में बढ़ाता जाए। संजीव भाई, खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, अनुग्रह को बहुत बरकत दे, आपके बेटे को एलियाजर को बहुत बरकत दे। खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया आपके खानदान पे बनी रहे। मेरी दुआ है खुदा आपको खुश रखे, आपके काम पे, कमाई पे बरकत दे, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर सच्चाई आपके परिवार में पाई जाए, और इसी तरह खुदा में बढ़ते जाए, खुदा के प्रेम में बढ़ते जाए। भाई संजय, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु के प्रेम आपके जीवन में पाया जाए, और खुदा आपको बरकत दे, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन बना रहे। भाई निरंजन,
खुदा आपको बहुत बरकत दे, प्रभु की आशीष आपके बनी रहे। खुदा बाप आपको अपने प्रेम में, अपनी दया में, अपनी सेवकाई में खूब बढ़ाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए शाम की दुआ करें और आप लोगों को खुदा के हाथ में सौंपें और परमेश्वर के नाम की शुक्रगुजारी करें। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट थोड़ी सी देखना चाह रहा हूँ, ताकि अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आई हो तो मैं छोटी सी दुआ उनके लिए कर दूँ। अभी मुझे कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही। यदि आप कोई प्रार्थना का विषय देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, तब तक मैं दुआ करता हूँ। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा, तो अगर कोई दुआ का विषय होगा दुआ कर देंगे। आइए रात की दुआ करें, आपको खुदा के हाथ में सौंपे। खुदा बाप शुक्रगुजार हैं तमाम खानदानों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, बाद में भी जो जुड़ेंगे, सबको बड़ी बरकत देना। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम सबकी ज़िंदगी में बना रहे और रात को बड़ी चैन से सोएं और खुदाम तेरा फजल हो और खुदा तुझे महसूस करे, शांति से नींद आए और जब सुबह उठे नई ताजगी से साथ उठे और तेरा शुक्र कर सके। खुदा बाप तू इनके साथ रहना, बड़ी बरकत देना। रात की जब रोटी खाएं तो अच्छी रोटी खिला और खुदा जिनको ना मिले उन्हें भी दे। तेरा फजल उनकी ज़िंदगी में हो। रात भर बड़ी बरकत देना, तंदुरुस्ती से सुलाना, चंगाई देना, जब सुबह उठे ताजगी के साथ उठे तेरी महिमा करें। सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। आपने हमारे साथ संगति करी। जब भी आप ऑनलाइन आया करें तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दें या प्रेज द लॉर्ड भैया करके लिखें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग ऑनलाइन मेरे साथ हैं, तो मैं आपके परिवार के लिए दुआ कर सकता हूं नाम लेके, और इससे मुझे ईजी हो जाता है प्रेयर करना। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी तक कोई नहीं आई है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि खुदा बाप ने आप सबको तंदुरुस्त रखा है। हमारी डोरिस बहन कह रही है आमीन, आमीन बहन, एंड गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आप सबको भी खुदा बरकत दे। यूं ही मुस्कुराते रहें। हमारा प्रोग्राम शेयर करना ना भूले। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे और आपके साथ डिवोशन करेंगे। मैं जानता हूं आप तैयार हैं सुबह के डिवोशन के लिए अभी से, और यूं ही बने रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आपके भाई का सलाम आपके लिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।